ईरान इजराइल जंग में कूदा चीन, नॉर्थ कोरिया। किम जोंग से कांपा इजराइल। चाइना ने भेजा मौत का जहाज। अब होगा विश्व युद्ध। ईरान इजराइल जंग पर रूस ने दी चेतावनी। अगर मैं कहूं कि यह दुनिया अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, यह तो नामुमकिन है। लेकिन बता दूं आपको कि कुछ भी हो सकता है। कुछ समय से दुनिया में जो अफरा तफरी, जंग और एक दूसरे के खून पीने का सिलसिला चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है अगले कुछ दिनों में। ऐसा भी हो सकता है कि आप रात में चैन की नींद सोएं और आपकी सुबह हो ही नहीं। रात में ही एक मिसाइल कहीं से आए और आपको जलाकर राख कर सकती है, अगर आप इजराइल और ईरान के रहने वाले हैं। वहीं इजराइल ईरान की जंग सबसे चिंता का विषय बना हुआ है। धीरे धीरे ये दुनिया बंटती जा रही है दो धड़ों में। रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन जैसे देश कहीं न कहीं ईरान को समर्थन दे रहे हैं, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान युद्ध में इजराइल को बहुत बड़ा झटका। ट्रंप को जिनपिंग, पुतिन का सख्त संदेश। ईरान की हिफाजत के लिए रूस और चीन ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने की घोषणा की है। CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश भेजा गया है। इजराइल की जिस लड़ाई में अमेरिका एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, उसे कम करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति से आह्वान किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई टेलीफोन पर शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। शी जिनपिंग और पुतिन ने उस वक्त टेलीफोन पर बात की है जब डोनाल्ड ट्रंप सड़क छाप और सुपारी किलर की तरह बर्ताव करते हुए ईरानी राष्ट्रपति की हत्या करने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की धमकी दी थी। CNN ने क्रेमलिन के हवाले से बताया कि रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। हालांकि इस दौरान बीजिंग के बयान में शी जिनपिंग की तरफ से थोड़ा ज़्यादा संयमित लहजे में बात की गई और इजराइल की स्पष्ट रूप से निंदा करने से परहेज किया है। चीनी राष्ट्रपति ने इजराइल की निंदा करने की बजाय युद्ध में शामिल दोनों पक्षों, खासकर इजराइल से युद्ध को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्रीय संघर्ष न फैले और जल्द संघर्ष विराम हो। चीनी विदेश मंत्री वांग यी इससे पहले ईरानी समक्ष से बातचीत के दौरान इजराइल की कड़ी आलोचना कर चुके हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने इजराइल का नाम लिए बगैर विवादित पक्षों से युद्ध विराम की अपील की। ईरान पर हमले को लेकर भड़का उत्तर कोरिया। कहा, शांति के लिए कैंसर है इजराइल। किम जोंग ने अमेरिका को धमकाया। किम जोंग ने जब से इजराइल अमेरिका जंग में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है, इजराइल से लेकर अमेरिका तक कांप गया है। सबको पता है किम का दिमाग घुमा तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास परमाणु हथियार भी हैं जो ऐसी तबाही मचा सकते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCN के मुताबिक गुरुवार को देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश ईरान के नागरिकों, परमाणु और ऊर्जा स्थलों पर इजराइल के सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता जताता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। इजरायली हमले में नागरिकों की हत्या मानवता के विरोध अक्षम्य अपराध है। उन्होंने इजराइल पर स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी दी चेतावनी। ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से ही माना जा रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये देखने के लिए फिलहाल
उसे रोक रखा है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ता है या नहीं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह सरेंडर कर दे, अपना यूरेनियम संवर्धन रोक दे ताकि वो भविष्य में परमाणु बम न बना पाए। लेकिन ईरान ने ट्रंप के बिना शर्त सरेंडर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे बौखलाए ट्रंप ने बुधवार को कहा, मैं ईरान पर हमला कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। इधर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। चेतावनी भी दे दी है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप न करें। कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दुनिया के सामने वर्तमान में जो स्थिति है वो साबित करती है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा इजराइल मध्य पूर्व में शांति के लिए कैंसर की तरह है और वह वैश्विक शांति और सुरक्षा को बर्बाद करने का मुख्य अपराधी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिमी ताकतों पर कड़ी नजर रख रहा है। ये युद्ध की आग को हवा दे रहा है और पीड़ित ईरान के वैध संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर कोरिया की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में उनका धैर्य समाप्त हो चुका है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से ऐसा न करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की कार्रवाइयां मध्य पूर्व में स्थिति को विनाश की ओर ले जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उत्तर कोरिया, रूस, चीन की बात अमेरिका नहीं मानता है तो आगे क्या होगा? क्या ईरान इजराइल की इस जंग में आगे चलकर भयंकर तबाही का मंजर होगा? क्योंकि रूस और चीन तो एक पल के लिए अपने आप को रोक भी लेंगे इस जंग में कूदने से, बात करके वो सुलझा भी लेंगे। लेकिन किम जोंग अगर जंग में कूदा और जो अमेरिका को चेतावनी दी है अमेरिकन ने नहीं मानी तो इस लड़ाई की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। आने वाले समय में ये जंग परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। ऐसे में जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइए कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की चेतावनी के बाद अमेरिका ईरान इजराइल से जंग को लेकर खुद को किनारे करेगा या नहीं।